हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आपको जो भी कहना है कह लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की सेकंड वीडियो, मतलब इस चैनल की सेकंड वीडियो जो है आपकी कावेरी किताब की फर्स्ट पोएम, और उसका नाम है भारत आवर लैंड। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा चीज मैं बोलना चाहता हूँ, वो है कि जैसे मैंने बताई थी कि हमारे चैनल का जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर की क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स ऑफ हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक भारत आवर लैंड। अभी देखिए, एक चीज जो मुझे बोलनी है आपको वो है कि जब मैं ये पोएम पढ़ रही थी आपके लिए भारत आवर लैंड, तो मेरे दिमाग में ना एक ही वीडियो क्लिप बहुत ही मतलब आ रही थी। ठीक है, और वो क्या है, वो है कि जब इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा जी से पूछती है कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, और उन्होंने रिप्लाई में ये कहा कि सारे जहां से अच्छा। तो अगर इस पोएम का भारत आवर लैंड की कोई भी एक समरी या वन लाइन समरी हो गया, कॉन्सेप्ट, थीम, कोई भी आपको कुछ बताने है ना वन लाइन में, तो आप जरूर कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत आवर लैंड, दिस पोएम इज एक्चुअली रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती इज अ तमिलियन पोएट, और उनके जो भी पोएम्स होते हैं उसका थीम, कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा पेट्रियोटिज्म के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, इन सभी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। The mighty Himawant is ours. There's no equal anywhere on earth. The mighty Himawant, तब देखिए mighty, mighty मतलब क्या है? mighty मतलब हो गया है ग्रेट। ठीक है, इतना ऊंचा, इतना बड़े, इतना महान। ठीक है, तो इतना महान हिमावंत, हिमावंत मतलब हिमालयास की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो हिमालय जो इतना महान है, इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है, इज आवर्स, वो ऊंची ऊंची पर्वत, हिमालय के जो पर्वत है वो किसका है? वो हमारा है। आवर्स मतलब हमारा, इंडियंस के है। ठीक है, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और दुनिया में कोई भी और पर्वत ऐसा नहीं है जो हिमालय के बराबर आ सकते हैं। ठीक है, वो इतना जायंट है, इतना माइटी है, इतना ग्रेट है, इतना महान है। The generous Ganga is ours. Which other river can match her grace? The generous, generous जो word है उसका मतलब है kind। ठीक है, तो ये जो kind गंगा है, गंगा को kind क्यों बोल रही है, क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि गंगा सभी को पानी देती है। गंगा जो नदी है वो इतना प्योर है कि उसमें ही पूरा का पूरा हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया का जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स है उसी के वाटर के ऊपर डिपेंडेड है। द जेनरस गंगा इज आवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। और दुनिया में कौन सी ऐसी नदी है जो उसके उनके ये गंगा की तरह ग्रेसफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना प्योर है, इतना डिवाइन है। ठीक है, तो कोई भी नहीं है। The sacred Upanishads are ours. Upanishads का मतलब क्या है? जो ancient spiritual या philosophical text होता है, ठीक है, वही Upanishads है। As we all know, probably आपको पता है कि हमारा 108 Upanishads है। ठीक है, और वेदास कितना है? 4 वेदास। ठीक है, ओके। So the sacred Upanishads are ours. ये जो sacred, ये जो holy, पवित्र, ये जो sacred का मतलब है होली या पवित्र भी आप कह सकते हैं हिंदी में। तो ये जो पवित्र किताब है, ये जो पवित्र उपनिषद है, ये जो स्क्रिप्चर्स है, ये किसके है? ये हमारे हैं, इंडियंस के हैं, हम इंडियंस के हैं। What scriptures else to name with? और स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या है? होली बुक्स। और दुनिया में ऐसे कहां पे ऐसा स्क्रिप्चर्स मिलेगा उपनिषद के जैसे, वेदास के जैसे? जो उपनिषद या वेदास, हमारे जो यहाँ पे उपनिषद और वेदास है उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है? दुनिया में ऐसे कोई भी होली स्क्रिप्चर्स या होली टेक्स्ट बुक नहीं मिलने वाला।
दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। ये जो सनी गोल्डन लैंड है, ये जो लैंड है जो खेती से भरा हुआ है, जो इसके ऊपर धूप पड़ रहा है और ये एकदम गोल्डन, ठीक है, गेहूं उगाए गए हैं या चावल उगाई गई है, तो ये जो गोल्डन लैंड है, ये जो सनी गोल्डन लैंड है, इतना रिच है, ये किसके है? ये भी हमारे है। शी इज पियरलेस। पियरलेस का मतलब है यूनिक, मैचलेस, इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। लेट्स प्रेज हर। तो ये जो लैंड है जहां पे क्या है, जहां पे ये माइटी हिमालयाज है, जहां पे जनरस गंगा है, जहां पे ये उपनिषद के जैसे होली स्क्रिप्चर्स है, जहां पे ये सनी गोल्डन लैंड है, ठीक है, तो उस भारत को क्या करना चाहिए? उस भारत को हमें प्रेज करनी चाहिए। सेकंड पैरा में देखिए, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। यहाँ पे कौन रहते थे? गैलेंट वॉरियर्स, वीर सेना रहते थे, अभी भी रह रहे हैं। ब्रेव सोल्जर्स हैव लिव्ड हियर। मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। और ऋषि मुनि, महर्षि ऋषि मुनि का लैंड था ये, ठीक है। ये भारत जो है, ये पुण्य भारत किसका लैंड था? किसका लैंड है? ऋषि मुनियों का, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? सैंक्टिफाइड मतलब प्यूरिफाइड, सैंक्टिफाइड मतलब प्यूरिफाई किया, इस धरती को, इस भारत की जो भूमि है उसको पवित्र किया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। डिवाइन का मतलब है एसोसिएटेड, समथिंग दैट इज एसोसिएटेड टू गॉड, जो डिवाइन है, ठीक है। सो डिवाइन मतलब समथिंग दैट इज एसोसिएटेड टू गॉड। और यहाँ पे है डिवाइनेस मतलब मोस्ट डिवाइन, सबसे डिवाइन जो चीज है, सबसे डिवाइन क्या है? म्यूजिक है। वो कहाँ पे सुनाए जाते हैं? वो भारत में सुनाए जाते हैं। वो भारत का है, वो गीत, वो संगीत किस देश से आते हैं? वो डिवाइन म्यूजिक किस देश से आते हैं? वो आते हैं भारत से। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। और क्या क्या चीज मिलते हैं भारत में? वो सभी चीज मिलते हैं जो भी ऑस्पिशियस है, जो भी लकी है। ऑस्पिशियस का मतलब है लकी, तो जो भी लकी है, जो भी अच्छे है, जो भी पवित्र है, जो भी गुड है, वो सब कुछ इस पुण्य भूमि भारत में पाया जाता है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं सेकंड पेज की तरफ। हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट। ब्रह्मा नॉलेज के मतलब क्या है? नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन या अल्टीमेट जो ट्रुथ है उसका जो ज्ञान है वो कहाँ पे, उसका मतलब सोर्स कहाँ पे है? उस नॉलेज का सोर्स कहाँ से है? किस देश में? किस देश में उसका जड़ है? भारत में है, इंडिया में है। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धामा हियर। और गौतम बुद्धा उन्होंने भी कहाँ पे उसका धामा यानी कि रिलीजियस टीचिंग्स, स्पिरिचुअल टीचिंग्स कहाँ पे आके सुनाए थे? ये आए थे भारत के पवित्र लैंड में, ठीक है। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। होरी एंटिक्विटी मीन्स एंशिएंट, जो भी पुरानी चीज है, जो भी एंशिएंट चीज है, उस सभी का लैंड क्या है? रूट क्या है? सोर्स क्या है? भारत। जो भी पुरानी है, जो भी प्राचीन है, वो सभी भारत में है। शी इज पियरलेस। अगेन दिस लाइन इज बीइंग रिपीटेड। वो पियरलेस है, यूनिक है, मैचलेस है, उसके साथ कोई और किसी कंट्री का तुलना नहीं किया जा सकता है। लेट्स प्रेज हर। और ऐसे कंट्री जहां पे सेजेस थे, ब्रेव सोल्जर्स थे, उपनिषद वेदास के जैसे स्क्रिप्चर्स है, जहां पे माइटी हिमालयास है, जहां पे माइटी गंगा है, सॉरी जनरस गंगा है, सनी गोल्डन लैंड है, जहां पे वैसे देश को हमको क्या करना चाहिए? प्रेज करना चाहिए, ठीक है। वी शुड प्रेज सच अ कंट्री, ठीक है। तो चलो अभी पोएम के जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है उसमें हम आते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए थोड़ा सा लिख कर भी रखी है। अच्छा चलो, फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पे वो है रेपिटेशन, ठीक है। रेपिटेशन, कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन, कोई भी फ्रेज अगर बार बार रिपीट हो रहा है किसी पोएम में, उसी को कहते हैं रेपिटेशन।
तो यहाँ पे देखिए is ours, the mighty Himavan is ours, the generous Ganga is ours, the sacred Upanishads are ours। तो ये is our, are ours, ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है? एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो माइटी हिमालय जो है वो किसका है? हमारे है। उपनिषद जो है वो किसका है? हमारे है। ये जो ग्रेसफुल गंगा है वो किसका है? हमारा है भाई। तो इसीलिए ये जो आइडिया है कि जितने भी अच्छे, जितने भी ऑस्पिशियस चीजें हैं, जितने भी माइटी पवित्र चीजें हैं, सब हमारे हैं। तो इसीलिए इसको, ये कॉन्सेप्ट, इस आइडिया को स्ट्रेस देने के लिए जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है यहाँ पे वो है रेपुटेशन, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड यहाँ पे है आपका रिटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है। रिटोरिकल क्वेश्चन, अभी रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है? देखिए, देखने में तो ये क्वेश्चन जैसा ही लगता है, लेकिन ये असल में क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होते आपको, ठीक है। जैसे कि इस पोएम में देखिए, Which other river can match her grace? ऐसे कौन सी रिवर है जो गंगा के साथ कंपेयर किया जा सकता है? कोई भी रिवर नहीं भाई, कोई भी रिवर नहीं। तो यहाँ पे जो पोएट है आपको एक्चुअली पूछ नहीं रहा है कि किसी एक रिवर का नाम बता दो जिससे हम गंगा को कंपेयर कर सकते हैं। आपको नहीं बताना, आपको बताने के लिए ये नहीं पूछा गया है। वो बोल रहा है अरे भाई है कोई ऐसी नदी? नहीं है, ठीक है। अगेन फॉर स्ट्रेस, अगेन टू एम्फसाइज ऑन दी कॉन्सेप्ट दैट like Ganga there is no other river, like the Vedas and Upanishads कोई भी scriptures नहीं है। What scriptures else to name with them, ठीक है। चलिए, थर्ड जो है वो है मेटाफर। यहाँ पे देखिए मेटाफर, ठीक है। तो मेटाफर क्या है? मेटाफर है एक लाइक कंपैरिजन, वी आर कंपेयरिंग एनी टू थिंग्स, ठीक है। तो टू कंपेयर समथिंग, बेसिकली एक छोटे से चीज में हम बताते हैं आपको। देखिए, अभी सिमिली भी कुछ होता है जो कंपेयर करता है। कोई भी दो चीजों को कंपेयर जब किया जाता है उसको सिमिली कहते हैं। जैसे कि लेकिन एज और लाइक इन जो दो वर्ड्स है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एज बिजी एज अ बी, या ऐसा भी हो गया एज स्लाई एज अ फॉक्स, ठीक है। स्लाई एज अ फॉक्स, ये हो गया। एज या लाइक हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम यूज करेंगे मेटाफर, जब हम यूज करेंगे क्या? मेटाफर, एक मिनट, मेटाफर, यहाँ पे क्या हो रहा होता है? यहाँ पे भी दो ही चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, बट एज, लाइक, ये सब कोई यूज नहीं किया जाता, ये वर्ड्स नहीं किया जाता है यूज। जैसे कि देखिए इस लाइन पे एक ही मेटाफर है यहाँ पे, द सनी गोल्डन लैंड। तो यहाँ पे है द सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। तो ये यहाँ पे जो लैंड है, लैंड को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? सनी गोल्डन, मतलब कुछ ऐसा चीज जो सनी लाइक ब्राइट है, वेरी वाइब्रेंट है। गोल्ड जो मटेरियल है उसके साथ यूजुअली हम कह सकते हैं कि लैंड को कंपेयर किया जा रहा है। गोल्ड जैसे ब्राइट होता है, गोल्ड जैसे रिच एंड वाइब्रेंट होता है, उस गोल्ड के तरह ही लैंड को गोल्ड से बेसिकली कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटाफर। अब वीडियो को पॉज करके आप जरूर इस सभी का नोट्स बना लीजिए, ठीक है। पॉज कर लीजिए, पॉज कर लिए और नोट्स बना लीजिए। नंबर 4 है देखिए पर्सोनिफिकेशन। पर हम कोई नॉन लिविंग थिंग्स को एक पर ह्यूमन के तरह कोई भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, ह्यूमन के कुछ फीचर्स दे देते हैं कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को, ठीक है। उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जहां पे आप देखिए जेनरस गंगा, ये जो जेनरस गंगा है, गंगा को जेनरस काइंड कहा गया है, ठीक है। जस्ट लाइक अ काइंड ह्यूमन बीइंग, जस्ट लाइक अ जेनरस ह्यूमन बीइंग, Ganga has been attributed with the qualities of kindness and generosity। और फिर देखिए यहाँ पे which other river can match her grace, her, so it is actually imagined here as a feminine figure, ठीक है। एक लेडी की तरह उसको कंपेयर, एक जेनरस लेडी की तरह गंगा को यहाँ पे देखा जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इमेजरी। इमेजरी मतलब कोई भी लाइक वर्ड्स ऐसा हो गया जो जिसको पढ़ के हम हमारे दिमाग में या आंखों के सामने एक विविड इमेज क्रिएट होता है, उसको इमेजरी कहते हैं। जैसे माइटी हिमावन, माइटी हिमालय, ऊंची ऊंची पर्वत, ये वर्ड्स कहने से ही हमको लाइक एक विजुअलाइज जैसा होने लगता है कि अरे बड़ा बड़ा हिमालय विजुअलाइज होता है, ठीक है। तो ऐसे, या आप सनी गोल्डन लैंड, इसको भी आप इमेजरी के एग्जाम्पल के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरबोल।
तो हाइपरबोल क्या है? हाइपरबोल है अगेन एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन कैसे? देखिए जैसे मैं बताती हूँ एक सेंटेंस, यहाँ पे लिखकर बताती हूँ अगेन। I was so hungry that I could eat a horse। मुझे इतना भूख लग रही थी ना कि मैं घोड़ा भी खा सकती थी ऐसे। लेकिन असल में तो हम नहीं खा सकते ना घोड़े, जितना भी चाहे भूख लगे हमको, हम घोड़ा तो नहीं खा सकते। तो इसीलिए दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ हाइपरबोल। कैसे? कि मुझे किसी को बताना है, मम्मी को, दोस्त को, पापा को, किसी को बताना है कि मुझे कितना भूख लगा है, अरे खाने दो, इतना भूख लगा है कि मैं मर जाऊंगी, इतना भूख लगा कि मैं घोड़े ही खा लूं। तो हमारा जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बताना, ताकि सामने वाले जो है उसका वो इम्पोर्टेंस समझ में आए। इसीलिए हम ये फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या इंस्टेंस है हाइपरबोल का? देखिए ये जो आपका है ना, there's no equal anywhere on earth, there's no equal anywhere on earth, मतलब द माइटी हिमालय जो है हमारे धरती में, जो भारत के भूमि में, उसका समान कोई नहीं है। इतना बड़ा दावा कर दिया, ठीक है? वो इतना बड़ा है, उतना ऊंची है, उतना मतलब क्या बोलते हैं इसको, इतना विशाल है, इतना महान है कि उसके समान कोई भी पर्वत दुनिया में नहीं है। तो ये थोड़ा सा हिमालय का जो क्वालिटीज है, जो महानता है, जो जो ग्रेटनेस है, उसको दिखाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है। there's no equal anywhere on earth, ठीक है? और भी एक है जैसे कि the sacred Upanishads are ours for scriptures else to name with। जो sacred उपनिषद है वो भी हमारे हैं और उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्क्रिप्चर्स या कोई भी होली स्क्रिप्चर्स पृथ्वी में नहीं पाया जाता है, ठीक है? तो ये दोनों सेंटेंस आपका हो गया हाइपरबोल के अंदर, ठीक है? Okay, fine. So I think with this we have completed all the figures of speech. We have discussed all the figures of speech that has been written in this poem. Okay. वीडियो को आप पॉज करके जो भी मैं बता रही हूँ वो सुन के अपना खुद नोट्स बनाए। मैं चाहती थी तो आपको एक फ्रेश नोट बनाकर दे सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप सुनिए एक्सप्लेनेशन को, चीजों को समझे और फिर खुद का नोट्स बनाइए। कि खुद का नोट्स अगर आप बना लेते हो तभी याद आपको ज्यादा अच्छा तरीके से रहता है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स लाने वाले हैं, तो तब तक आप इस कविता को पढ़िए, समझिए, ठीक है, अच्छे तरीके से। सो ऑल ऑफ यू गुड बाय।